सीताराम, सादर प्रणाम आप सभी को। और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल गनीता राय 1111 स्पिरिचुअलिटी पर। और आज की हम रीडिंग करेंगे, हम देखेंगे जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं और आपके माइंड में अगर कोई व्यक्ति है, कोई आपके पार्टनर है या आप नो कांटेक्ट में भी हैं, सेपरेशन में भी हैं, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस हो रही है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो हम देखेंगे। हम टैरो के माध्यम से कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्या फीलिंग है आपके पार्टनर की। और ये रीडिंग कलेक्टिव है, सभी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को लीजिएगा। इस रीडिंग के बिहाफ पे कोई आपका निर्णय अपनी लव लाइफ के लिए या फिर अपने पार्टनर के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रीडिंग सभी के लिए ही कलेक्टिव रीडिंग है। चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या फीलिंग है आपके पार्टनर की, करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, आखिरकार क्या सोच रहे हैं आपके लिए। और इसी के साथ हम बॉटम ऑफ द डेक भी निकाल लेते हैं, क्या आया है। चलिए, टर्निंग पॉइंट। देखिए, पहला ही मैसेज क्या आया है कि आपके पार्टनर वापसी करना चाहते हैं और फिर से आपके पास आना चाहते हैं। देखिए कार्ड, देखिए बहुत अच्छा ही कार्ड आया है, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने दिया है। उन्होंने जो भी कुछ समय बिताया, जो नो कांटेक्ट आप दोनों के बीच में हुआ, तो उससे उन्होंने ये रियलाइज़ किया और उनको ये एहसास हुआ कि आप उनकी लाइफ में कितने ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट थे। उन्होंने बहुत रियलाइज़ किया, बहुत सोच विचार किया और इसी कारण से उन्होंने अपने जीवन में बहुत खालीपन देखा, बहुत लोननेस देखा और उन्हें लगा कि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और मुझे फिर से वापसी करनी चाहिए, मुझे वो अपनी ज़िंदगी में चाहिए और मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। और उन्हें बहुत शर्मिंदगी अपने ऊपर हो रही है। देखिए इस कार्ड को, देखिए इस कार्ड की एनर्जी को देखिए आप, क्योंकि जो आपका रिलेशन था, आपके रिलेशन में कुछ समय में ये हुआ, आपका नो कांटेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने किसी पर अंधा विश्वास कर लिया, किसी के बहकावे में आ गए, किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए और इन्होंने इसी वजह से आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, नो कांटेक्ट कर लिया और सेपरेशन कर लिया। और आज इन्हें अपने आप पर ही इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है और इसीलिए रिग्रेट में भी हैं। आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा डीपली रिग्रेट में भी है। और देखिए इसी के साथ ये तीसरा कार्ड भी हमें बता रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट है, क्योंकि इस व्यक्ति को ये लग रहा है कि मैंने आखिर ये कर कैसे दिया। ये खुद से ही गिल्ट में है और खुद ही हर्ट हो रखे हैं। इनको ये लग रहा है कि मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मैं क्यों उसके प्यार को नहीं समझ पाया, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया। हो सकता है कि आपने कुछ बीते समय में इनकी बहुत हेल्प करी हो सकता है आपने पैसे से भी इस व्यक्ति की मदद की हो, आपने हर तरीके से, मतलब जितना आप कर भी नहीं सकते थे, आपने उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर इस व्यक्ति की हेल्प करी, जिसके वजह से कि ये व्यक्ति इस टाइम इतनी शर्मिंदगी में है और खुद से ही हर्ट है। और इसको लग रहा है कि आखिरकार मैंने कैसे उस व्यक्ति का दिल तोड़ दिया और मैंने क्यों उस पर ट्रस्ट नहीं किया। और ये डीपली हर्ट क्यों है पता है आपको? ये डीपली हर्ट इसीलिए है क्योंकि इस व्यक्ति को ये लग रहा है कि अब मैं अगर वापस जाऊं भी तो क्या वो मुझे अपनाएगी फिर से, क्या उन बातों को भूल जाएगी जो गलतियां मैंने पास्ट में की, जो गलतियां मुझसे पास्ट में हुई, जाने और अनजाने मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। देखिए आपका जो रिलेशन ब्रेक हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड व्यक्ति आ गया और थर्ड व्यक्ति यानी कि कोई थर्ड पार्टी आ गई और थर्ड पार्टी कुछ इस तरीके से आ गई कि उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी किया और आपके खिलाफ भी किया। और कुछ इसमें कुछ और भी लोगों का हाथ रहा कि जिस कारण से आपके पार्टनर ने आपसे नो कांटेक्ट करना बेहतर समझा। उन्हें ये लगा कि आप उन्हें चीट कर रहे हैं, आप उन्हें चीट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इसी के साथ कि अब देखिए कि उनके साथ क्या हुआ।
उनके साथ क्या हुआ अब हम वो देखते हैं। आखिर वो क्यों क्यों आपके पास फिर से वापस करना चाह रहे हैं, फिर से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। वो इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उनके साथ भी जो उन्होंने आपके साथ किया वही उनके साथ हुआ। यानी कि वो जिस थर्ड पार्टी में गए उनको उस थर्ड पार्टी में भी धोखा मिला। जो सोच के वो थर्ड पार्टी के पास गए, आपको ठुकरा कर गए, आपके साथ मिसबिहेव किया और आपको बहुत डीपली हर्ट भी किया। उस व्यक्ति ने आपके साथ धोखा भी किया, नो कांटेक्ट भी किया, सेपरेशन भी कर लिया। और उन्हें लगा कि मैं जिस व्यक्ति की तरफ जा रहा हूँ या जो व्यक्ति मुझसे अट्रैक्ट हो रहा है उस व्यक्ति के पास ही मेरी खुशियाँ हैं, उस व्यक्ति के पास ही मेरी दुनिया है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये सारी जो कहानी है, ये सारी कहानी सिर्फ चंद पलों की कहानी है। आखिरकार उन्हें वापस आपके तरफ ही करना था और आना ही होगा। और अब इस व्यक्ति की ये कंडीशन हो गई है कि ये व्यक्ति अपने आप को हील कर रहा है और ये जब तक इसकी हीलिंग कंप्लीट नहीं होगी तो ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट में आ भी नहीं पाएगा। लेकिन ये आना चाहता है। लेकिन हम बात करें तो क्या ये व्यक्ति आपके पास आना चाहता है? आपका क्वेश्चन होगा कि क्या ये व्यक्ति मेरे पास वापसी करना चाहता है? तो जी हाँ, यह व्यक्ति आपके पास आना चाहता है। देखिए इस कार्ड की एनर्जी को, लेकिन जब तक ये खुद की सेल्फ हीलिंग नहीं कर लेगा तब तक इसको डिवाइन आपके पास आने नहीं देंगे, आपसे कनेक्ट भी नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर इस बीच में आपका इंटरफेरेंस हुआ तो ये व्यक्ति जो भी इसने किया पास्ट में आपके साथ उसको ये विचार विमर्श नहीं कर पाएगा और अपना कर्मा पूरा नहीं कर पाएगा, उस लेसन को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी डिवाइन ने इसको हीलिंग प्रोसेस में रख दिया है कि इसको अभी अपनी खुद की सेल्फ हीलिंग करनी है, अपने आप को समझना है, समय देना है कि इसने क्या क्या किया, क्या खोया, क्या पाया और क्या अब इसको क्या करना चाहिए। और इसी के साथ जब हमने कहा कि आखिरकार ये व्यक्ति आपके पास क्यों आना चाहता है, इसका कारण क्या है, क्या इसका सच्चा प्रेम है या फिर इसे आपकी याद सता रही है, मिस कर रहा है आपको, आखिर क्या है? नहीं, ये व्यक्ति आपके पास इसलिए आना चाहता है क्योंकि आप इसके लिए बहुत लक्की थे। आप इसके लिए बहुत लक्की थे। जब तक आप इसके लाइफ में रहे तो इसका फाइनेंस भी बहुत अच्छा रहा, स्ट्रॉन्ग रहा, इसका गुड लक इसके पास रहा। लेकिन जैसे ही आप इसकी लाइफ से चले गए, लेकिन इसकी लाइफ से आप नहीं गए, इसने अपनी लाइफ से आपको आउट कर दिया, निकाल दिया और वैसे ही इसका बैड लक शुरू हो गया। तो अगर ये व्यक्ति आपके पास देखिए वापस आने की सोच रहा है, ये एनर्जी देखिए टर्निंग पॉइंट, ये फिर से आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। यानी कि ऑल ओवर एनर्जी ये कार्ड हमें ये बताता है कि ये व्यक्ति, आपका पार्टनर जो भी हो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं इस समय में, वो आपके पास क्यों आना चाहता है? वो इसलिए आना चाहता है क्योंकि जब आप उसकी लाइफ से पूरी तरीके से चले गए तो उसका एक बैड लक स्टार्ट हो गया, उसका फॉर्चून खत्म हो गया बिल्कुल। तो इसीलिए उसे ये लगता है कि ये मेरे लिए बहुत लकी था या लकी थी और मुझे ये अपनी लाइफ में वापस चाहिए और जब मैं इससे मिलूंगा तो मैं इसका धन्यवाद करूंगा और इसको थैंक यू भी कहूंगा और इसको मैं ये फीलिंग भी बताऊंगा कि जब तक तुम मेरी लाइफ में थे तो मेरी लाइफ में गुड लक था, मेरी लाइफ में अबंडेंस था, मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी थी। लेकिन जैसे ही तुम मेरी लाइफ से चले गए तो मेरी तो दुनिया ही बदल गई और मेरा बैड लक स्टार्ट हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बुरा वक्त इस व्यक्ति का स्टार्ट हो गया और ये व्यक्ति आपके पास इसीलिए आना चाहता है क्योंकि आप उसे ये लगता है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा लकी पर्सन है। और दूसरा देखिए, ये व्यक्ति आपके ऊपर पूरी तरीके से इस कार्ड को देखिए, पूरी तरीके से आपके ऊपर ही डिपेंड है ये व्यक्ति। और ये कह रहा है कि मुझे एक एडिक्शन हो गई है तुम्हारी और मैं तुम्हें लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं तुम्हें याद करता हूँ, मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से याद करता हूँ। और मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने पिछले समय में गलतियाँ करी, मैंने अपने आँखों पर पर्दा डाल दिया और तुम्हें गलत समझा, मुझे वो सब कुछ रियलाइज़ हो चुका है। और मैं खुद से भी, मैंने तुम्हें तो डीपली हर्ट किया ही, ये कार्ड देखिए कार्ड के, लेकिन मैं खुद से भी अपने आप में हर्ट हो चुका हूँ। और मेरी एनर्जी ऐसी है कि मैं तुम्हारे पास फिर से वापस आना चाहता हूँ, मैं अभी अपनी हीलिंग कर रहा हूँ, मैं अभी अपने सारे लेसन को रीड कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ
कि कहाँ मुझसे गलती हुई, लेकिन क्या मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम मुझे अपनाओगी, क्या तुम मुझे अपनाओगी। ये इस व्यक्ति की जो हृदय की बात है, जो एनर्जी है, वो आपसे ये भी पूछ रही है बार बार कि क्या अगर ये व्यक्ति आपके पास वापसी करता है तो क्या आप इस व्यक्ति को अपनाएंगे, इस व्यक्ति को फिर से अपनी लाइफ में आप लेंगे। और इसी के साथ बॉटम ऑफ द डेक देखिए कि कितना अच्छा बॉटम ऑफ द डेक आया है, मेक प्रॉमिस। अब ये आपको कह रहा है कि अब मैं जो तुम्हारी लाइफ में आऊँगा तो तुम्हें मेक प्रॉमिस और एक वादा दे करके जाऊँगा। देखिए इस कार्ड की एनर्जी देखिए, ये लड़की यहाँ खड़ी है, यहाँ ट्रेन दिख रहा है, कितनी दूरी है इन दोनों के बीच में, कितनी दूरियां हैं। तो ये आपकी कह रही कि अब की बार जो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँगा तुम मुझ पर विश्वास करना कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा होगा और तुम मेरा इंतज़ार करना। मैं तुम्हारी लाइफ में, मुझे सिर्फ थोड़ा सा तुम समय दे दो, मैं तुम्हारी लाइफ में आने वाला हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ में फिर से आने वाला हूँ और एक हमारे बीच फिर से एक नई शुरुआत होगी। और जो शुरुआत होगी वो पूरी ईमानदारी से मैं तुम्हारे साथ करूँगा। देखिए ये कार्ड आए हैं और इसी के साथ हम आपके पार्टनर के लव मैसेज भी देखेंगे कि अब वो आपको उनका लव मैसेज क्या है आपके लिए, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या लव मैसेज आपका पार्टनर आपको देना चाहता है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग की रीडिंग आप देख रहे हैं तो देखते हैं कि उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, उनके आपके पार्टनर के लव मैसेज आपके लिए क्या हैं, क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, क्या उनकी फीलिंग है, क्या उनकी फीलिंग है। देखिए आ गई है उनकी फीलिंग। वो आपको यही कह रहे हैं कि मैंने अब अपनी आँखों को ओपन कर लिया है, मेरी आँखें खुल चुकी हैं और मेरी आँखों से वो पर्दा हट चुका है। और जब मैं तुमसे जब पहली बार ही फर्स्ट टाइम जब मैं तुमसे मिला था तो उस टाइम ही मुझे लगा था कि शायद तुम ही वो व्यक्ति हो, तुम ही वो इंसान हो जिसकी मुझे ज़रूरत है, जिसकी मुझे ज़रूरत है और ज़रूरत थी। अब मुझे पूरी तरीके से विश्वास हो गया है कि जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था और जब मैंने तुम्हें देखा था, जाना था, तब भी मुझे एहसास ये हो गया था कि यही व्यक्ति मेरा सोलमेट है। ये मैसेज आपको ये दे रहे हैं कि अब जो इनसे गलती हुई है पिछले कुछ समय में, यानी कि हम पास्ट की बात करते हैं, जो इन्होंने एक अंधविश्वास किसी और व्यक्ति पर किया और अपनी आंखों को बंद कर लिया और आप पर गलत इल्ज़ाम भी हो सकता है, इस व्यक्ति ने आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम भी लगाकर इस रिश्ते को तोड़ा हो, इस रिश्ते का ब्रेकअप किया हो, जहां आपका कोई कसूर नहीं था, कोई गलती आपकी नहीं थी, लेकिन इस व्यक्ति ने हर तरीके से आपको गलत ठहरा दिया। तो ये व्यक्ति देखिए उनके मैसेज क्या आए हैं कि अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मैं समझ चुका हूँ कि तुम ही वो हो, तुम ही वो मुझे समझने वाला हो या तुम ही मुझे वो समझने वाली हो। तो अब मुझे इस चीज़ का मैं पूरी तरीके से मैं समझ चुका हूँ कि कौन सही था और कौन गलत था और तुम ही मेरा ट्रू लव है। तो बहुत ही अच्छी करंट फीलिंग आई है आपके पार्टनर की। और इसी के साथ अब हम एक टैरो का डेक और ले लेते हैं और इनकी डीपली फीलिंग और देखते हैं कि आखिर इनका करंट फीलिंग हमने देख ली है और नेक्स्ट एक्शन भी तकरीबन आ चुका है। हम एक कार्ड और लेंगे कि अब आखिरकार इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ कब तक आएगा, कब तक ये नेक्स्ट एक्शन लेंगे और नेक्स्ट एक्शन में क्या आएगा। यूनिवर्स एक कार्ड दे दीजिए, यूनिवर्स एक कार्ड दे दीजिए। देखिए नेक्स्ट जो एक्शन है इनका, वो नेक्स्ट एक्शन ये आया है कि ये आपके पास आएंगे तो ज़रूर। ये देखिए ये कार्ड, देखिए ये कार्ड आपको दिख रहा है, लेकिन ये व्यक्ति आपके पास आएंगे, लेकिन ये व्यक्ति किसी से छुपा के आपके पास आएंगे। ये नेक्स्ट एक्शन तो लेना चाहते हैं, सोच विचार भी कर रहे हैं और तेजी से भी है, लेकिन इनके लिए नेक्स्ट एक्शन आपके लिए लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति को किसी का डर है, किसी ने हो सकता है डर किस चीज़ का हो कि ये जिस टाइम इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया, नो कांटेक्ट किया और उसके बाद ये किसी और व्यक्ति के साथ अटैच हुए, ये अभी भी उस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं इनकी अटैचमेंट है, लेकिन वो अटैचमेंट नहीं है
हैं, जो लव इनका आपके साथ है, जो प्यार इनका आपके साथ है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये व्यक्ति किसी बहुत ही बुरी कंडीशन में फंसा हुआ है। मतलब हम इस चीज़ को ये कह सकते हैं कि जो चाह के भी ना चाहता हुआ पर फिर भी उसे वो कार्य करना पड़ रहा हो, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की है। लेकिन ये नेक्स्ट एक्शन इनका आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। लेकिन जो नेक्स्ट एक्शन आएगा वो चोरी से छुपा हुआ, ये आपसे मीटिंग तो करेंगे लेकिन छुप छुपा के, बच बचा के ये आपका पर्सन, आपका व्यक्ति आपके पास आएगा और ये आपको अपनी जो जब तक आपका ब्रेकअप रहा, नो कांटेक्ट रहा, ये सारी सच्चाई आपसे बयान करेंगे। और आखिर क्या सबसे बड़ा कारण था नो कांटेक्ट आपको देने का, सेपरेशन में आने का, ये आपसे सारी फीलिंग को शेयर करेंगे। और इसी के साथ अब हम देखना चाहते हैं कि एंजल की गाइडेंस लेंगे कि एंजल्स गाइडेंस दीजिए इस लव रीडिंग में, इस करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन की रीडिंग में, कि आप मेरे व्यूअर के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल एक कार्ड दे दीजिए, मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, मेरे व्यूअर के लिए क्या संदेश है, एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एक कार्ड दे दीजिए, एक कार्ड दे दीजिए। देखिए एंजल ने क्या कार्ड दिया है। एंजल ने कार्ड दिया है कि अब आपको देखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से और ईश्वर की तरफ से आपको कुछ साइन मिलेंगे अपने पार्टनर के लिए। आपको बस उन साइन को समझने की ज़रूरत है, फोकस करना है, दोनों आंखें आपकी खुली हुई होनी चाहिए। अगर ये व्यक्ति, ये पास्ट का व्यक्ति, आपका पास्ट का ये पार्टनर, ये आपका एक्स भी हो सकता है और ये एक्स ही है बिल्कुल, अगर ये आपके पास आता है तो अब आप को ये आंखें ऐसे बंद नहीं करनी है। आपको देखना है, सोचना है, समझना है, उस व्यक्ति को पहले परखना है, फिर ही आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। ये आपके लिए एंजल की गाइडेंस है, यानी कि आंखें बंद करके आपको अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं करना है। उन्हें मौका आप दे सकते हो, बिल्कुल देना भी चाहिए आपको, लेकिन जो पीड़ा, जो दुख आपने पिछले समय में सही इस व्यक्ति के कारण, तो आप दोबारा से उस एनर्जी में ना जाएं। एंजल की ये गाइडेंस आई है, बहुत सोच समझ के मौका दीजिए, वक्त लीजिए और उसके बाद किसी निर्णय पे आइए। चलिए आज की रीडिंग हमने कर ली है। आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपको लगता हो कि थोड़ी बहुत भी रीडिंग आपसे मैच हुई है, तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। सीताराम, सादर प्रणाम।